हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपको इस नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आपके लिए 2023 है वो काफ़ी खुशियां लेकर आए और आपको अपनी ड्रीम जॉब है वो मिल जाए। आप सभी के परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए और आप सभी की है जो भी सपने हो सभी साकार हो। सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये साल रहे। और इसी शुभकामनाओं के साथ है वो आज की हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम जनरल साइंस पढ़ेंगे और जनरल साइंस में हमारा टॉपिक होगा मानव रोग। मानव रोग और मानव रोग के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो भी हमारे आरपीएससी या फिर आरएसएसबी बोर्ड में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी को मैं लेके आई हूँ आपके लिए और उन सभी को हम है वो सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग का वाहक है वो मच्छर नहीं है? चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड और फीलपाऊ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, टाइफाइड। टाइफाइड है ये जीवाणु जनित रोग है, यानी ये जीवाणुओं से होता है। तो जीवाणु जनित रोग है वो है टाइफाइड। और चिकनगुनिया, डेंगू और फीलपाऊ है ये तीनों की तीनों है वो मच्छर से होने वाले, मच्छर के काटने से होने वाले रोग है, यानी मच्छर जनित प्रोटोजोआ द्वारा जो है ये रोग होते हैं तीनों। और टाइफाइड है ये जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, हृदयघात के कारण है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, हृदय में रक्त के थक्के का पहुंचना यानी रक्त के थक्के बनना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना और ये सभी। ये क्वेश्चन है आपके एलडीसी एग्जाम है उसमें आया हुआ है 2018 के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। जो हृदयघात होता है यानी हार्ट अटैक है वो किससे होता है? जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर है वो बढ़ जाता है, साथ में जो ऑक्सीजन है वो हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाता उस वजह से, और साथ में हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना। तो ये सभी है ये हो जाते हैं हृदयघात के कारण यानी हार्ट अटैक इसी के कारण आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है? ये आपके आरएस परी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। कान, मस्तिष्क, आंख और पेट। तो इसका राइट आंसर होगा अपना मस्तिष्क। मस्तिष्क है वो अल्जाइमर रोग से वो प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन टू। जो अल्जाइमर है ये भूलने का रोग है, यानी इसमें भूलने की बीमारी हो जाती है। आपने देखा होगा कि ये ज़्यादातर है ये 60 वर्ष से जो ऊपर के व्यक्ति होते हैं उनको होता है, यानी बुढ़ापे के साथ साथ है ये रोग हो जाता है। इसका कोई निश्चित तो इलाज नहीं होता है, लेकिन हाँ जो दवाइयाँ होती हैं दवाइयाँ और साथ में जो स्थायी प्रबंध होना है, यानी अच्छे से देखभाल की जाए और अच्छे से उसका इलाज किया जाए, दवाई ली जाए, तो इस रोग के लक्षणों को अस्थायी रूप से है वो सुधारा जा सकता है। तो अल्जाइमर है ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक आनुवंशिकी रोग है? सिकल सेल एनीमिया, हेजा, एड्स और मलेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सिकल सेल एनीमिया है वो एक आनुवंशिक रोग है, यानी ये एक रक्त से संबंधित वंशानुगत रोग है, रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकार है वो आनुवंशिक नहीं है? ये आपके जेल प्रहरी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम और वर्णांधता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये एक आनुवंशिक रोग नहीं है, जबकि हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम और वर्णांधता है ये तीनों के तीनों है ये आनुवंशिक रोग है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोग हैं। इनके साथ साथ कुछ और भी होते हैं जो आनुवंशिक रोग होते हैं, जैसे पटाऊ सिंड्रोम और जो ये डाउन सिंड्रोम है इसी को क्या बोलते हैं? इसी मंगोलिज्म भी बोलते हैं, मंगोलिज्म। अगर आपको कभी ये लिखा हुआ आ जाए कि मंगोलिज्म, तो ये भी एक आनुवंशिक रोग है, जिसे डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलिज्म रोग कहा जाता है। एक होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये जितने भी है ये क्या है? आनुवंशिक रोग है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोग है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये आनुवंशिक रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, जठर शोथ मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पैर को, त्वचा को, फेफड़े और उदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, उदर। ये आपके पटवार की जो 24 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है।
जो ये जठर शोथ होता है, ये वास्तव में जो हमारा पेट होता है उसकी जो अंदरूनी परत होती है उसमें सूजन की वजह से होता है। जो सूजन होती है उसे क्या बोलते हैं? जठर शोथ बोलते हैं। जो हमारे पेट में एसिड या पाचन के जो विभिन्न एंजाइमों का उत्पादन की जिम्मेदारी से ये हो जाता है। तो जठर शोथ है वो किस में होता है? उदर यानी पेट में होता है। तो जठर शोथ से हमारा पेट है वो प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, कच्चे अंडे के सफेद हिस्से के उपयोग यानी खाने से निम्न में से किसकी कमी होती है? ये भी आपके खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। फोलिक अम्ल की कमी, बायोटीन की, नियासिन की या पायरिडोक्सिन की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बायोटीन। बायोटीन है इसमें क्या, इसे मैंने आपको जब संतुलित भोजन यानी संतुलित आहार ये टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको डिटेल से करवाया था कि बायोटीन है, बायोटीन को क्या बोलते हैं? विटामिन B7 या फिर इसे विटामिन H भी बोला जाता है। तो वो कौन सा होता है? इसे उसका जो हम रासायनिक नाम बोलते हैं तो बायोटीन होता है B7 और H। अगर नियमित रूप से है वो अंडे का सफ़ेद हिस्सा खाने से वो बायोटीन की कमी हो जाती है और इससे कौन से रोग होते हैं? इससे त्वचा से संबंधित है वो बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे त्वचा का जो रंग है वो खराब हो जाता है या फिर हमारे शरीर में तालमेल है उसमें कमी आ जाती है, मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है और जो भी मांसपेशियों में दर्द जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो पैदा हो जाती है। तो कच्चे अंडे यानी जो अंडे का जो सफ़ेद हिस्सा होता है उसे खाने से है वो बायोटीन की, विटामिन H की और विटामिन 7 की कमी हो जाती है, B7 की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा मनुष्य हेतु लाभदायक नहीं है? सिल्कवर्म, टेपवर्म, अर्थवर्म और ग्लोवर्म? तो इसका राइट आंसर होगा टेपवर्म। राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन, गलसुआ एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा कर देता है। कर्णपुरु ग्रंथि में, अधोजीवा ग्रंथि में, अधोजंब ग्रंथि में और अवाक्सी ग्रंथि में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है पैरोटिड ग्रंथि। जो पैरोटिड ग्रंथि होती है ये एक लार ग्रंथि होती है। मैंने आपको बताया था जब ये लार ग्रंथियाँ ये सब मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई थी कि लार ग्रंथियाँ हैं वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें से जो ये कर्णपुरु यानी पैरोटिड ग्रंथि होती है ये हमारे कर्ण यानी कान से थोड़ी नीचे और जबड़े साइड में ये ग्रंथि होती है। जो सबसे बड़ी है वो लार ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है 3 ग्रंथियों में से सबसे बड़ी होती है वो पैरोटिड होती है। तो जो गलसुआ वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपुरु यानी पैरोटिड ग्रंथि में ये सूजन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन, रोहिणी, गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? विषाणु और जीवाणु, जीवाणु और विषाणु और जल प्रदूषण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 क्रमशः जीवाणु और विषाणु। जो रोहिणी होता है, गलघोंटू होता है, इसे क्या बोलते हैं? डिप्थीरिया भी बोलते हैं, डिप्थीरिया। तो इसमें क्या होता है कि जो श्वास लेने वाली नालियाँ होती हैं उसमें जालीनुमा संरचनाएं से बन जाती है यानी जालियाँ से बन जाती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है और इसमें दम भी घुटने लग जाता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये एक संक्रामक बीमारी है यानी फैलने वाली बीमारी है। इसके इलाज के लिए आपने सुना होगा कि डीपीटी इसका है वो टीका आता है जो इस बीमारी में लगाया जाता है। और जो इन्फ्लुएंजा है ये एक विषाणु यानी वायरस से होने वाली बीमारी है, वायरस से। तो जो रोहिणी, डिप्थीरिया ये है एक जीवाणु जनित बीमारी है और इन्फ्लुएंजा ये एक वायरस जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है यानी फैलने वाला? डायबिटीज, डिप्थीरिया, आर्थराइटिस और कैंसर? अभी हमने बात की संक्रामक रोग है डिप्थीरिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डिप्थीरिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और डिसइंफेक्टेंट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 एनाल्जेसिक। अगला क्वेश्चन, अमीबता से क्या रोग होता है? अमातिसार, जवर, सख्त जवर और सिरोवेदना और सर्दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है अमातिसार। अमातिसार यानी अमीबायोसिस, जो ये रोग होता है इसमें रोगी को दस्त के साथ साथ है वो रक्त आना स्टार्ट हो जाता है। इसके उपचार के लिए टिक्के लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? एमेटिन।
एमिटिन के इंजेक्शन है वो लगाए जाते हैं और साथ में कुछ प्रतिजैविक दवाइयाँ भी है वो इन्हें दी जाती है इस रोग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, प्रतिजैविक क्या होता है? किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक जो जीव के विकास को निरुद्ध करता है। किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है। अन्य जीवों के विकास को निरुद्ध करने वाला एक संश्लेषित यौगिक और बैक्टीरिया की वृद्धि को निरुद्ध करने वाला एक संश्लिष्ट यौगिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। जो प्रतिजैविक है ये किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक होता है जो रोगाणुओं की वृद्धि को रोकता है। इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा पेनिसिलिन और एक एम्पिसिलिन भी हो सकता है, एम्पिसिलिन, और एक क्लोरोमाइसिटिन भी प्रतिजैविक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, एम्पिसिलिन दवाई है कैंसरोधी, प्रतिजैविक, निंद्राकारी और दर्दनाशक। अभी हमने इस पे बात की थी कि ये एक प्रतिजैविक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? क्यूलेक्स, एनाफेलिज मादा मच्छर, डेंगू और नर एनोफेलिज मच्छर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 एनाफेलिज मादा मच्छर। कई बार सीधा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मलेरिया है वो किसके द्वारा होता है, तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है टिक, मच्छर, मक्खी और जुए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मच्छर। हमने अभी बात की थी कि जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसका वाहक कौन होता है? इसका मादा एनाफिलीज ये मच्छर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये देखिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आती हूँ, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनाती हूँ क्योंकि हमें एग्जाम में ये देखना है कि किस किस फॉर्मेट से है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन है ये आपके RS फ्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया का वाहक परपोषक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर, नर एनाफेलिज मच्छर, नर एडेज मच्छर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मलेरिया का जो वाहक होता है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। ये देखिए मलेरिया से मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए और तीनों ही अलग अलग फॉर्मेशन में है। तो इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? ये आपके महिला सुपरवाइजर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। टाइफाइड, निमोनिया, स्वाइन फ्लू और मलेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मलेरिया। ये अभी हमने देखा था कि मलेरिया है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। अगला क्वेश्चन, दुर्दम यानी मेलिग्नेंट मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स से, प्लाज्मोडियम ओवेल से, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरस से और प्लाज्मोडियम मलेरिया से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरस से है ये मेलिग्नेंट मलेरिया होता है। ये भी क्वेश्चन आपके RS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि आपका 27 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। अगला क्वेश्चन, कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवर्तबीजी पादप से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से और शैवाल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 आवर्तबीजी पादप से है वो आपकी मलेरिया की जो कुनेन दवा होती है वो प्राप्त होती है। इससे भी आपसे एक तो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। वो क्या पूछे जा सकते हैं कि जो कुनेन होती है वो किससे, एक तो ये आपसे पूछ लिया कि ये प्रमुख औषधि वो प्राप्त की जाती है आवर्तबीजी पादप से, और एक ये पूछा जाता है कि कुनेन है ये सिनकोना की छाल से भी प्राप्त की जाती है, सिनकोना की छाल से। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि तालाबों में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने वाली मछली का नाम भी पूछा जा सकता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो वो होती है गेम्बूसिया मछली, गेम्बूसिया मछली। इस मछली को तालाबों में छोड़ा जाता है ताकि जो तालाबों में मच्छर होते हैं उनको नष्ट किया जा सके।
तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी मछली छोड़ी जाती है, तो ये गेम्बूसिया मछली है वो तालाबों में छोड़ी जाती है। तो यही देखिए आपने मलेरिया से, हमने कितने मलेरिया से रिलेटेड कि मलेरिया है वो किससे होता है, इसकी जो दवाई होती है वो किस पेड़ से होती है, कि किस पादप से होती है, इससे रिलेटेड भी हमने 5 से 6 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। तो मलेरिया से है वो आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी मछली है। ये देखिए अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अभी ये आपसे पूछ लिया। इसमें दिया है गेम्बूसिया मछली, रोहू और ट्राउट। तो इसका राइट आंसर होना था फर्स्ट, तो इनमें है वो इसने दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी गेम्बूसिया मछली है उसका यूज है वो मलेरिया नियंत्रण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। ठंड लगना, तेज बुखार आना, अत्यधिक पसीना आना और लकवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, लकवा। क्योंकि जब मलेरिया बुखार आती है तो इसमें ठंड के साथ साथ है वो तेज बुखार आ जाती है, ठंड लगती है और ठंड के साथ है वो तेज बुखार आ जाती है, तेज पसीना आने लगता है और अत्यधिक यानी पसीना आ जाता है। तो ये तीनों तो इसके मलेरिया के लक्षण हैं और ये एक इसका लक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में विभिन्न चरणों का सही क्रम है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, जाइकोट, उकाइनीट, उसिस्ट और स्पोरोजाइट। जो मलेरिया परजीवी होता है जिसका जीवन चक्र है वो इन चरणों में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, विषाणुओं यानी वायरसों के विषय में क्या हमेशा सत्य होता है। इनमें आरएनए का कोर होता है, इनमें जीवाणु का संक्रमण हो सकता है, इनमें प्रतिरक्षियों का सर्जन नहीं हो सकता और वे केवल प्रपोष्य कोशिकाओं में ही संवर्धन कर सकते हैं, यानी प्रपोष्य कोशिकाओं में ही ये बढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, वे केवल प्रपोष्य कोशिकाओं में ही संवर्धन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विषाणु में कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है। राइनो विषाणु, T4 विषाणु, MSZ विषाणु और सिमियन विषाणु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, राइनो विषाणु। राइनो विषाणु है ये वायरस की एक श्रेणी होती है और जो सामान्य सर्दी जुकाम होता है वो भी इसी की वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है। मस्तिष्क के, यकृत के, गुर्दा और प्लीहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यकृत। यकृत में संक्रमण होने से यानी आपके पेट में संक्रमण होने से है वो पीलिया रोग है वो होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निपाह के प्रकोप से केरल के कोझिकोड एवं मलप्पुरम में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वह है जीवाणु, कृमि, विषाणु और प्रोटोजोआ। यानी जो कि निपाह है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, विषाणु। यानी ये एक वायरस है, जो कि ये वायरस है वो फल खाने वाले चमगादड़ एवं सुअर से मनुष्य में फैला है। सुअर और चमगादड़, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वायरस। अगला क्वेश्चन, पोलियो का विषाणु यानी वायरस है वो शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। मच्छर के काटने से, किलनी के काटने से, संदूषित खाद्य व पानी से और लार व नाक के स्त्रावन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, लार व नाक के स्त्रावन से। जो पोलियो का वायरस होता है वो मनुष्य में उसके लार व नाक के स्त्रावन से प्रवेश करता है और ये सीधा जाके रक्त और जो लिम्फ सिस्टम होता है, रक्त और लिम्फ सिस्टम उस पर अटैक करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। ये देखिए मैंने आपको ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके पार्ट फर्स्ट में करवा दिए हैं। आज का हमारा है जो मानव रोग जनित था वो पार्ट फर्स्ट था, जिसमें मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 30 मैंने आपको करवा दिए। अब अगला पार्ट है हमारा कल आएगा, जिसमें मैं आपको 30 प्लस ये क्वेश्चन आपको करवा दूंगी। तो ये आपकी है मैं 60 प्लस क्वेश्चन है वो मानव रोग से करवा दूंगी, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपको ये कंटेंट है वो कैसा लगा है, और कल की क्लास में है इसके आगे का पार्ट है वो आपको करवा दिया जाएगा। एक बार फिर आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर और नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।